Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. चलिए शुरू करते हैं आज गाला का पेपर नंबर 6 और उसमें भी सेक्शन ए के MCQ के साथ. How did Kisa Gautami feel at first on being unable to find mustard seed? तो देखने वाली चीज़ क्या है कि भाई जब भी उसको मस्टर्ड सीड नहीं मिलता तो उसकी कैसी हालत हो जाती है. तो शी वॉज वियरी एंड होपलेस. तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ. ऑप्शन सी इज द आंसर. What did the flickering lights make her realize? भाई आप लोग जानते हो कि जब वो वे साइड पे बैठ जाती है वहाँ पे फ्लिकरिंग लाइट्स को देखती है उसे क्या रियलाइज होता है. तीन चीज़ें रियलाइज होती है. सबसे पहली चीज़ शी इज़ बीइंग सेल्फिश. नंबर 2 दैट इज कॉमन टू ऑल. एंड नंबर 3 मैन आर मॉर्टल. तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस विल बी द वन. चलिए चलते हैं वाकिब की ओर. ही सो हिज 2 brothers and sisters lying on the plateau. बढ़िया. डोजिंग विद द हेड्स संक इनटू द नेक्स. ओके, यानी कि भैया उसके जो भाई और बहन है वो तो अपना सर नीचे करके आराम से भैया झोंके खा रहे हैं. हिज फादर वॉज प्रिनिंग हिज फैदर्स. प्रिनिंग माने क्या, तो जो ख़राब हो चुके हैं ऐसे जो फैदर रहते हैं वो सीगल और बहुत सारे पंछी जिनके बहुत फैदर्स होते हैं वो खुद से ही अपनी चोट से निकालते हैं. उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रिनिंग. तो हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फैदर्स ऑन हिज वाइट बैक. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही होती है. चलिए 19 और 20 यानी कि FOS फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर आगे बढ़ते हैं. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडर नेथ. अब देखने वाली चीज़ क्या है कि भैया टॉप की भी बात चली, अंडर नेथ माने नीचे की भी बात चली. कस्टार्ड द ड्रैगन में से है ये, तो दैट इज एंटीथेसिस ऑप्शन ए. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इजंट इट एफोस्ट्रॉफी. एफोस्ट्रॉफी कहाँ पे होता है बेटा? तो एफोस्ट्रॉफी वहाँ पे होता है कि व्हेन यू आस्क समबडी अ क्वेश्चन विद द इंटेंशन दैट दैट बैड पर्सन इज नॉट गोइंग टू आंसर. यानी ऐसा बोल सकते कि भैया जब इस तरह से अपन बात करें किसी इनएनिमेट सी चीज़ के साथ बात करें या फोर्थ वॉल के साथ बात करें तब एपोस्ट्रॉफी आता है, वरना आता नहीं है. ये क्लियरली ऑप्शन है, एंटीथेसिस है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टैरिंग डाउन. तो गौर से देखिएगा भैया, रिजिड माने आप सीधे जैसे फ्रीज हो गए ऐसे आप खड़े हो, रिजिड. और ट्रैम्बलिंग माने ध्रुज रहे हो. तो देखने वाली चीज़ क्या है, 2 ऑपोजिट वर्ड्स आर टुगेदर. तो ये ऑक्सीमोरन तो बनता ही बनता है. साथ में देख लो भैया, एज ए स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टैरिंग. तो ट्रैम्बलिंग और स्टैरिंग दीज आर इंटरनल रैम ऑल्सो. तो यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आगे हमारे वीडियो में, दोबारा बोलता हूँ कि हर बार ऑप्शन ए एंड बी बोथ, बी एंड सी बोथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आए तो उसको आंसर मत किया कीजिए. लोग समझते ऐसा पूछा, मल्टीपल चॉइस पूछा तो वही आंसर होता है. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. चलिए रेक्टिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड एट गोवा, बिल्कुल नहीं. एट विल बी रिप्लेस विथ इन. द बेकर यूज. अब देखो बोलने में यूज टू बोला जा सकता है, इसको भी आप पढ़ोगे तो यूज टू ही पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे एरर नहीं मिलेगी. लेकिन यूएसई नहीं आता मेरे भाई, यूज्ड टू है. इंग्लिश में कौन सा वाला वर्ड है? यूज्ड टू वर्ड है, USED और उसके बाद TO2 रहता है. चलिए, टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन और नहीं, और विल बी रिप्लेस विथ एंड गाइड. वो हमारा कंपेनियन भी है और गाइड भी है. ही यूज्ड. अब देखो यहाँ पे यूज्ड आ गया कि नहीं आ गया? ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस द डे. बिल्कुल बेकार, द डे थोड़ी आता है, यहाँ पे था ट्वाइस अ डे. हम भी बोलते हैं ना ट्वाइस अ डे, आई ड्रिंक टी ट्वाइस अ डे, राइट. लेकिन भैया कुछ इसी तरह से. चलिए पंक्चुएट द पैरा की ओर आगे बढ़ते हैं. हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी. अब बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी ये कौन सा चैप्टर है भैया? चैप्टर नंबर 6. नई टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 ऑटर वाला चैप्टर है. लास्ट वाला पैराग्राफ, सबसे लास्ट 4 लाइन पढ़ना, तुमको ये देखने को मिल जाएगा. तो सबसे पहले तो यहाँ एक जो भैया लेबरर होता है जो काम करता है वो राइटर को भैया अपने राइटर को देख लेता है ऑटर के साथ और वो ऑटर को पूछता है कि ये चीज़ कौन सी है भैया, क्या लेके घूम रहे हो, राइट. तो देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ वो पूछ रहा है, यानी बातचीत चल रही है दोनों के बीच में, कन्वर्जेशन है. तो इन्वर्टेड कॉमा विल बी दैट. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आ गया. हियर के बाद कॉमा बड़ा जरूरी. मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज दैट गाय इज आस्किंग अ क्वेश्चन, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा अपने को खत्म करने हैं. तो दैट वॉज ऑल अबाउट पंक्चुएट द पैरा. कई बार ऐसे ऐसी लाइन्स पूछ लेते हैं कि भैया हमने कभी कम देखी हुई होती है तो ये दिक्कत हो जाती है. चलिए शुरू करते हैं प्रेपो ब्लैंक्स पे. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. एन फ्रैंक में से मिल जाएगा तुमको ये पैराग्राफ.
इजी वाला अच्छा वाला पैराग्राफ है, शुरुआत के जो चैप्टर की शुरुआत है उसी में आपको ये पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। चलिए डू एज डायरेक्टेड के आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग पूछने की कोशिश ज़रूर से गाला वालों ने यहाँ पे की हुई है। कैन यू हियर मी, चेंज द वॉइस, इट इज़ एन एक्टिव वॉइस, कन्वर्ट करना है पैसिव में। मालूम कैसे पड़ा, सेंटेंस में बी नहीं है, V3 नहीं है, तो मालूम पड़ जाता है कि इट इज़ एक्टिव, और पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैन रहेगा वैसे का वैसा। ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनता है, मी को आगे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, आई। सो कैन आई बी। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी हो, पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो BEB इज कंपलसरी, और BEB के बाद मेरे भाई V3 इज ऑल्सो कंपलसरी। तो क्या आएगा, कैन आई बी, हियर का V3 क्या होगा, हर्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी ब्रिंग्स यू इनटू पैनोरामिक व्यू, इंट्रोगेटिव। अब दोबारा से पढ़ लो, जब भी इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, अफॉर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफॉर्मेटिव, ये सारी चीज़ें चलती हो तो याद रखना जो सेंटेंस लिख के दिया गया है मेरे को, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव बनाऊंगा, और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बनाऊंगा। तो ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस है, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स, सबसे पहले ब्रिंग्स लिखा है, और नंबर 2 यू इनटू द पैनोरामिक व्यू, यानी सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। बनाएंगे कैसे, नेगेटिव। और एस और ES को अगर मेरे भाई, एस और ES को अगर आपको नेगेटिव करना हो तो डज, DOES इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से देखो, डोंट है, नहीं आएगा, डिडंट है, नहीं आएगा, डजंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, देखते क्या होता है। तो डजंट द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग, जैसे ही डज लिखते हो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रिंग। नीचे देखो, डज तो डाला हुआ है लेकिन ब्रिंग्स भी रखा हुआ है। किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई डू, डज या डीड डालो तो आगे जाके V1 आता है। बड़ा नज़दीक वाला मामला था, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो थोड़ा वीडियो प्रॉपरली देखो, केवल भैया कॉपी पेस्ट करने के लिए वीडियो मत देखो, ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि सर ने ये आंसर क्यों लिखा हुआ है। 46, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, असर्टिव। दोबारा, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, अफॉर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफॉर्मेटिव। याद रखना, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। अब यहाँ देखो, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो जब भी हम इसको असर्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, कैसा बनाएंगे, नेगेटिव। इसको नेगेटिव करना हो तो भैया क्या चाहिए मेरे को, सेंटेंस में इज नॉट। चलिए, तो भैया इट इज़ प्रॉपर नहीं आएगा, इट वॉजंट। भैया जब सेंटेंस में इज चल रहा हो मेरे भाई तो वॉज कहाँ से आ सकता है ना, वॉज तो बिल्कुल नहीं होगा ना, सेंटेंस में इज दिया गया है मेरे को, अगर सेंटेंस में इज है तो इजी रखूंगा, वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा। आराम से बताओ, कितनी आसानी से मैंने चेक कर लिया, आंसर इज ऑप्शन ए, इट इजंट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। I am no more virtuous than the next man. Superb sentence, superb. इसमें तो आपके टीचर तक गलतियां करते रहते हैं, मैं कई बार बताता हूँ टीचर लोगों को, लेकिन भैया टीचर हमारी कहाँ सुनते हैं, ओके। वरना सच में बताऊँ, आपके टीचर इतनी गंभीर गलती इसमें करते हैं, आप भी करते होंगे। ध्यान रखिएगा, गाला वाले ने इसी चीज़ को भैया आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस दिया है, सबके मुंह पे ताले लगने वाले हैं इस सेंटेंस के बाद, जो भी टीचर गलत पढ़ाते थे वो। आई एम नो मोर वर्च्यूअस दैन द नेक्स्ट मैन, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो फिर भैया अपन जो पॉजिटिव बनाएंगे, कंपेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। नंबर 2, किससे शुरुआत करोगे, तो शुरुआत हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट से होती है, तो क्या बनेगा, द नेक्स्ट मैन इज एज वर्च्यूअस एज आई। समझे, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, तुम्हारे टीचर भी ऑप्शन बी तुमको टिक करवाएंगे, क्योंकि हम ऐसा बोलने से भैया हमको आदत लगी हुई है गलत इंग्लिश बोलने की। द नेक्स्ट मैन इज एज वर्च्यूअस एज मी, नहीं, मी नहीं आता है, राइट भैया। मैं तो बोल बोल के थक गया, लेकिन कहाँ कोई हमारी सुनता है। अगर यहाँ द नेक्स्ट मैन इज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, मी इज एन ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। Here is the answer, option D. The next man is as virtuous as I am. तो भैया थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सीखो यार। चलिए 48 पे बढ़ते हैं। He stood in the middle of the field and said to his son, change into simple. अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़े हुए सेंटेंस को अगर सिंपल बनाना हो
कुछ मत करो मेरे भाई, केवल ING से शुरुआत करो। ऑप्शन सी, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, कॉमा आएगा यहाँ पे, कॉमा, ही सेड टू हिज सन इज द राइट आंसर। तो चलिए, गाला के सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारी रैंकर्स चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स फॉर मोर वीडियोस। आपकी क्वेरीज आप हमें DM कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो हियर DM सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।